सोचिए, आप अपने एआई असिस्टेंट को क्या क्या बताने को तैयार हैं। अच्छा, क्या आप उसे अपनी सरकारी आईडी की कॉपी देंगे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि एआई, आप जानते ही हैं, धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, एक ऐसा कदम जो एआई के भविष्य और हमारी पूरी ऑनलाइन जिंदगी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। तो आखिर ये केवाईसी है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, एक एआई कंपनी इसे क्यों अपना रही है? वो भी एक ऐसी कंपनी जो अब तक अपनी प्राइवेसी फर्स्ट पॉलिसी के लिए जानी जाती थी। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो एंथ्रोपिक इस इतने बड़े कदम को सही ठहराने के लिए क्या कह रही है? मतलब उनके ऑफिशियल कारण क्या हैं? चलिए देखते हैं। उनके हिसाब से इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ स्पैम या बॉट्स को रोकने के बारे में नहीं है। नहीं, जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, ये जियोपॉलिटिकल कंप्लायंस से भी जुड़ा है। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि एआई अब कितना पावरफुल और जरूरी हो गया है कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल नियमों को लागू करने की बात हो रही है। कमाल है। अच्छा, तो ये प्रोसेस कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शायद किसी ने नया बैंक अकाउंट या क्रिप्टो एक्सचेंज खोलते हुए किया हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसे एक थर्ड पार्टी पार्टनर, जिसका नाम है पर्सोना, वो संभाल रहा है। और ये नाम पर्सोना याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत जरूरी होने वाला है। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि एंथ्रोपिक अपने कॉम्पिटिटर्स यानी ओपन एआई और गूगल से कितना अलग रास्ता अपना रही है। जहां बाकी लोग बस मिनिमम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं, वहीं एंथ्रोपिक एक कहीं ज्यादा सख्त मतलब हार्डकोर अप्रोच अपना रही है। तो एंथ्रोपिक के इस सेफ्टी फर्स्ट वाले अप्रोच पर यूजर्स का क्या रिएक्शन रहा है? जैसा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है, रिएक्शन बहुत तेज और जबरदस्त नेगेटिव रहा है। समझिए, ये सिर्फ एक और नया रूल नहीं था। नहीं, कई यूजर्स के लिए ये एक तरह का धोखा था, एक बिट्रेयल। आखिर उन्होंने क्लॉड को चुना ही इसलिए था क्योंकि वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की डेटा जमा करने की आदतों से बचना चाहते थे। और धोखे वाली ये फीलिंग तब और भी गहरी हो जाती है जब हम याद करते हैं कि इसी एंथ्रोपिक ने सर्वेलेंस की चिंताओं के कारण पेंटागन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया था। मतलब ये नई पॉलिसी तो उन सारे उसूलों के एकदम उलट लगती है जिन पर कंपनी खड़ी हुई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिसी के बारे में नहीं है, बल्कि उस कंपनी के बारे में भी है जिसे एंथ्रोपिक ने इसे लागू करने के लिए चुना है। और यहीं से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। ये जो कंपनी है पर्सोना, इसका कनेक्शन जुड़ता है पैलंटियर से। पैलंटियर सरकारी निगरानी और डेटा एनालिसिस के लिए कुख्यात है। अब सोचिए, प्राइवेसी को लेकर सीरियस यूजर्स के लिए ये कनेक्शन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई वेगन रेस्टोरेंट अपने बर्गर के लिए सीधे बुचड़खाने से मीट मंगवा रहा हो। और जैसा कि इस टाइमलाइन पर साफ दिख रहा है, पर्सोना का ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि काफी डरावना है। 2025 के आखिर में एक बड़ा डेटा ब्रीच, फिर 2026 की शुरुआत में ही सोर्स कोड लीक हो गया। इन सब के बावजूद एंथ्रोपिक ने कुछ ही महीनों बाद उनके साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी। जाहिर है ये उन यूजर्स के डर को शांत करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता जिनसे उनका सबसे सेंसिटिव डेटा मांगा जा रहा है। देखिए, ये मामला सिर्फ क्लॉड तक ही सीमित नहीं है। ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक ग्लोबल पुश का हिस्सा है और इसके खतरे बहुत बहुत बड़े हैं। एक अंदाजा लगाइए, अकेले अमेरिका में ही करीब 1.5 करोड़ एडल्ट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और ये तो सिर्फ एक देश का आंकड़ा है। दुनिया भर में सोचिए ये नंबर कितना बड़ा होगा। अब अगर सरकारी आईडी कंपलसरी हो जाए तो ये सारे लोग, ये सब डिजिटल दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना या आयरनी तो ये है कि ये सिस्टम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो अक्सर कम्युनिटी, जानकारी और सेफ्टी के लिए इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ये डिजिटल डिवाइड को, मतलब जो डिजिटल खाई है, उसे और भी गहरा कर सकता है। तो आखिर में होता क्या है? जो चीज़ एक प्लेटफॉर्म के लिए सेफ्टी मेजर्स के तौर पर शुरू होती है, वो ऑनलाइन दुनिया में हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि फ्री स्पीच और गुमनाम रहने के अधिकार को कमजोर कर सकती है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये कीमत चुकाने लायक है?
तो अब तक हमने एंथ्रोपिक के तर्क देखे, यूजर्स का रिएक्शन देखा और इसके समाज पर क्या बड़े असर हो सकते हैं वो भी समझा। ये सब हमें हमारे पहले सवाल पर वापस लाता है, लेकिन अब हमारी समझ में एक नई लेयर जुड़ गई है। तो देखिए, एक तरफ है सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी का वादा, मतलब एक ऐसा इंटरनेट जो हर तरह के गलत इस्तेमाल से फ्री हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है इसकी बड़ी कीमत, हमारी प्राइवेसी, हमारे डेटा की सेफ्टी और एक ऐसा सिस्टम जो भेदभाव कर सकता है। और ये कीमत हम चुकाते हैं अपनी सबसे पर्सनल जानकारी से, वो जानकारी जो आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज बन गई है। कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा ही नई करेंसी है, और कंपनियां इसे पाने के लिए हर दिन नए नए तरीके खोज रही हैं। तो आखिरी सवाल ये ही है, एआई की सुविधा के लिए क्या हम सब अपने चेहरे से पेमेंट करने को तैयार हैं? क्योंकि जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, ये एक ऐसा फैसला हो सकता है जो हम सभी को बहुत जल्द लेना पड़े। और सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।